Hello and welcome to students to the channel Sure Academics. Here I have again come up with yet another poem from the book First Flight of Class 9. And the name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. तो यहाँ पर जो टेल शब्द यूज किया गया है, टेल का मतलब कहानी. सो ये एक ड्रैगन का कहानी है जिसका नाम है कस्टर्ड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो पोएम है किसने लिखा? ये पोएम लिखा है बाय ऑग्डेन नश. ओके, नाउ you need to understand one thing that this poem is a ballad poem. Okay, ये क्या है? एक ballad poem है. Now ballad poem होता क्या है? Whenever songs and poems are written in order to narrate a story, मतलब कोई भी songs या poems अगर किसी story को narrate करने के लिए लिखा जाता है उसे कहते हैं ballad poem. So ये The Tale of Custard the Dragon एक ballad poem है. Moving ahead. नाउ आप लोगों को एक चीज पहले मैं बता दूं. द मेन थीम ऑफ द पोएम है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए. विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट अबाउट एनी पर्सन और एनीथिंग वी डू नॉट हैव टू प्रिजुडाइस. हमें किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना है विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट. ओके, सो इट इज एक्चुअली द थीम ऑफ द poem. Okay, Belinda lived in a little white house with a little black kitten, a little gray mouse, and a little yellow dog, and a little wagon, and a truly little pet dragon. तो यहाँ पर जो पोएट है ये हमें नरेट कर रहे हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा. वो एक अपनी छोटी सी घर में रहती है जो व्हाइट घर है. ओके, उसके पास एक किटन है. मतलब किटन क्या होता है? एक कैट का छोटा सा बच्चा जिसका नाम तो अभी तक नहीं बताया. एक छोटा सा, उसके पास बहुत सारे पैट है. एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, उसके बाद येलो कलर का एक डॉग है और एक वेगन है. वेगन मतलब एक हाथ गाड़ी बोल सकते हो आप, एक गाड़ी बोल सकते हो जिससे सामान को वहां से वहां मूव कराया जाता है. ओके, एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. और कौन है? एक ड्रैगन भी है उसका पैट. पैट तो हमें पता है द एनिमल्स विच इज केप्ट इनसाइड द हाउस, जो घर के अंदर रहते हैं. ओके, जो हमारे साथ ही रहते हैं, दैट्स पैट. ओके, रियलियो ट्रूलियो, यहां पर जो शब्द यूज किया गया है रियलियो ट्रूलियो इन ऑर्डर टू राइमिंग. ठीक है, राइमिंग स्कीम को ठीक करने के लिए यह शब्द यूज किया गया है रियलियो ट्रूलियो. एक्चुअल में रियलियो का मतलब है रियल और ट्रूलियो का मतलब है ट्रू. ओके, मूविंग अहेड. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. ओके, नाउ यहाँ पर जो ऑथर है या फिर जो पोएट है हमें क्या कर रहे हैं? नरेट कर रहे हैं द नेम ऑफ द पोएट्स ऑफ बेलिंडा. बेलिंडा के जितने भी पैट्स हैं उनका क्या कर रहे हैं? नाम बता रहे हैं. ओके, जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और ये बताया गया है ड्रैगन इन सबसे बड़ा है बट उसको बताया गया है कावर्ड और उसको बेलिंडा बुलाती है कस्टर्ड. ओके, नाउ यहां पर तो पहले से ही एक प्रीजुडाइस, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं क्या कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो कावर्ड है. ओके, नाउ वेगन आप देख सकते हैं. वेगन क्या है? वेगन एक हाथ गाड़ी बोल सकते हैं या फिर सामान ढोने वाला एक गाड़ी जो यहां से वहां तक सामान लेके जाता है. और रियलियो और ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू. Okay, now Custard the dragon had big sharp teeth. Sharp मतलब very blunt, बहुत धारदार. तो उसका जो teeth था बहुत sharp था. And spikes on top of him, उसके ऊपर spikes मतलब नाखून. Okay, and scales underneath. Scales का मतलब होता है underneath मतलब नीचे, underneath
अंदर, स्किन के अंदर, दैट स्केल्स, ओके, तो स्किन बोल सकते हैं हम। माउथ लाइक ए फार ए प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, एंड रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज। सो यहाँ पर जो पोएट है हमें ड्रैगन का पूरा अपियरेंस बता रहे हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अपियरेंस ऑफ ड्रैगन, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है उसका अर्थ जानते हैं। स्पाइक्स का मतलब होता है द शार्प नेल्स, ओके। स्केल्स का मतलब होता है हार्ड स्किन। डैगर्स का मतलब होता है नाइफ्स, मतलब चाकू, ओके। ना जो कास्टर ड्रैगन है उसका टीथ बहुत शार्प है। फिर बताया जा रहा है स्पाइक्स, उसका टॉप में क्या है, स्पाइक, आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिए वाला है उसका स्पाइक्स। तो टॉप ऑफ हिम, ऊपर क्या है, स्पाइक्स है, ओके। स्केल्स अंडरनीथ, स्किन के अंदर बोल सकते हैं, स्किन, हार्ड स्किन जिसे बोलते हैं वो है स्केल्स, ओके। फिर उसके जो माउथ है उसको फायर प्लेस के तरह कंपेयर किया गया है। और नॉर्मली इफ यू हैव सीन एनी ड्रैगन मूवी तो आपको पता होगा जो ड्रैगन होता है वो मुंह से आग उगलता है, ओके। तो जो पोएट है ड्रैगन के मुंह को एक आग की भट्टी बता रहा है जहां से आग निकलता है, और उसका नॉस्ट्रिल को बता रहा है चिमनी जहां से धुआं निकलता है, ओके। और रियली एंड ट्रूली उसका जो टोज है, पैरों के आंगुल, इट इज लाइक डेगर्स, डेगर्स मीन्स नाइफ के जैसे धारदार है, ओके। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल क्या होता है, एक वेसल होता है। तो बेलिंडा को बहुत ब्रेव बताया जा रहा है यहाँ पर। बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स जो बियर्स होता है एक बहुत बड़ा बैरल, उसका जैसा ही बहुत ब्रेव है बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इंक क्या है, एक लिटिल पैट है, लिटिल किटन पैट, ओके। एंड ब्लिंक क्या है, एक माउस है। वो दोनों लायन को चेस करती है, देखो कितना ब्रेव है दोनों। दे चेज लायंस, लायन उनके पीछे भागता नहीं है, वो लायन के पीछे भागते हैं, कितने ब्रेव है। मास्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज। जब बाघ को देखा होगा, बाघ मतलब हमें कहानियों में दिखाई देता है, बाघ जब गुस्सा हो जाता है, लेकिन रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। तो मास्टर्ड जो डॉग था वो एज ब्रेव एज क्या था, एज ब्रेव एज टाइगर, टाइगर के साथ उसको कंपेयर किया गया उसके ब्रेवरी को। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। बट जो सबसे बड़ा पैट है कस्टर्ड, he used to cry for a nice safe cage। उसको हमेशा मतलब एक सेफ जोन में रहना है, ओके। इसीलिए उसको पहले से ही एज्यूम कर लिया गया है जो कस्टर्ड है वो क्या है, कवर्ड है, ओके। नाउ Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the really or truly or cowardly dragon. बेलिंडा हमेशा उसको टीज करती रहती है या टचिंग वेरी स्लाइटली, इसे बोलते हैं टिकलिंग समवन, ओके। तो शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, क्रूएली उस किसको, ड्रैगन को बेलिंडा टिकल करती रहती थी, मतलब क्रूएली इसको टच करती रहती थी। एंड इंक, ब्लिंक और मास्टर्ड जैसे कि वो किटन, माउस और डॉग, रूडली उसको बोलते पर्सिबल। पर्सिबल का मतलब हो सकते हैं आप जान लीजिए कि कावर्ड, मतलब विदाउट नोइंग इज एक्चुअल स्ट्रेंथ, किसी को हम डायरेक्टली एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो उसको कुछ नहीं आता, मतलब हमेशा ऐसे दिखाना कि हम बड़े हैं आप बहुत छोटे हो, दैट इज नोन एज पर्सिबल, क्लियर। दे ऑल सैट लफिंग इन दैट लिटिल इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब हमेशा वो लोग क्या होता है, जितने भी पैट्स हैं सब वैगन में बैठते हैं और वो ड्रैगन को क्या करते रहते हैं, ड्रैगन को हमेशा टीज करते रहते हैं कि वो बहुत कावर्ड है, ओके। इसलिए बताया गया है लास्ट लाइन में, एंड द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, ओके। नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house। गिगल्ड का मतलब हंसना, लाफ, मतलब बेलिंडा उस ड्रैगन को देखकर इतना हंसती थी कि जब तक वो शुक द हाउस मतलब घर ना हिल जाए तब तक वो हंसती रहती थी। एंड ब्लिंक सेड वैक, ब्लिंक सेड वैक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। तो वो माउस जो है ब्लिंक वो भी हंसता रहता था, तो यहाँ पर एक साउंड यूज किया गया है वैक, ओके।
तो इट इज लाइक गिगलिंग, हंसना। जो माउस जब हंसता है तब वो एक्ट करता है। ओके, सो इट इज लाइक ए साउंडिंग वर्ड। इंक एंड मास्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। तो इंक और मास्टर्ड, ओके, जो कीटन है और जो डॉग है वो हमेशा ड्रैगन को उसका एज पूछते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो दिखने में इतना बड़ा था बट बहुत कावर्ड था। एज इट सिम्स, मतलब उनको लगता था कि वो कावर्ड था, बट रियल फैक्ट वो नहीं है। When Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड बोलता था कि मुझे अकेला रहना है, एक सेफ जोन में रहना है, एक सेफ केज में रहना है, तब they always used to ask his age, ताकि उसे टीज कर पाए। नाउ यहाँ पर कुछ शब्द है। गिगल्ड का मतलब होता है लव। वैक जो शब्द यूज किया गया है, इट इज द लफिंग साउंड ऑफ माउस। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब बहुत बैड। अचानक उनको एक बहुत खराब साउंड सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। फिर मस्टर्ड जो है वो डॉग, वो ग्राउलिंग कुछ शब्द है उसका अर्थ जानते हैं। तो ग्राउलिंग का मतलब होता है थंडरिंग वॉइस, डर डर के कुछ चीज को बोलना। या फिर जब देखते हैं ना, अगर आपके घर में कोई पेट डॉग होगा तो बाहर अगर कोई आता है, द डॉग स्टार्ट्स ग्राउलिंग, दैट इज थंडरिंग वॉइस, जोर जोर से भौंकना। ओके, मियाओ क्राइड इंक। जो इंक है पैट, लिटिल किटन, वो मियाओ मियाओ बोल रही है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। बेलिंडा बोल रही है ओ, कौन है? हर तरफ वो लोग देखने लगे। ओके, नाउ फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अचानक वो जो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है विंडा। विंडा का मतलब आप लोग पता होना चाहिए। विंडा मीन्स विंडो। इन ऑर्डर टू सेट द राइमिंग स्कीम, यहाँ पर पहले लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलिंडा। बेलिंडा का राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए विंडा बताया गया है, बट एक्चुअल में ये क्या है? विंडो। तो बाहर कौन था? एक डाकू था, एक लुटेरा था। पायरेट मतलब लुटेरा या आप बोल सकते हो डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा मतलब जो विंडो के क्लाइंब कर रहा था। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें जो पायरेट है उसका क्या बताते हैं? पायरेट का अपीयरेंस बताते हैं। ओके, पायरेट आप लोग को पता होगा, पायरेट वाला मूवीज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डेफिनेटली यू विल नो व्हाट वी कॉल एज पायरेट। ओके, पायरेट मतलब एक समुद्री, पायरेट एंड द अरेबियन सी, पायरेट एंड द सी आप लोग ने देखा होगा, बहुत मूवी है पायरेट के ऊपर। ओके, सो लुटेरा, पायरेट का मतलब होता है लुटेरा। उसके अपीयरेंस कैसे होता है यहाँ पर बताया गया है पोएट के द्वारा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant not good. Okay, मतलब यहाँ पर पूरा अपीयरेंस ऑफ पायरेट बताया जा रहा है। ठीक है, पायरेट का लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल था, राइट हैंड में एक पिस्टल था। उसके दांतों पर एक कटलस ब्राइट मतलब एक स्वर्ड था, स्वर्ड या डेगर बोल सकते हैं या चाकू बोल सकते हैं, जो दांतों में वो रखा हुआ था। ओके, ताकि किसी चीज को काट के वो अंदर घुस सके। ओके, उसका बियर्ड पूरा ब्लैक था, एक पैर उसका लकड़ी का था। ओके, और इससे ये प्रतीत हो रहा था कि पायरेट बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो इधर कोई भी अच्छा काम करने के लिए नहीं आया हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, विंडा का मतलब होता है विंडो, कटलास का मतलब होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड तो आपको पता ही होगा, तलवार। ओके, बेलिंडा paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. So कुछ ये स्टैंजा समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से उसका मीनिंग देखते हैं। पेल का मतलब होता है फियर, डर। फ्लैड मतलब रन वे, भाग जाना। टेरिफाइड येल्प का मतलब होता है फियरिंग बर्क, जो डॉग डर डर के जब भोगता है, दैट इज फियरिंग बर्क। ट्रिकल डाउन मतलब वेंट डाउन। स्ट्रेटेजिकली मींस क्लेवरली। ओके, सो जब जैसे ही वो पायरेट को देखती है, बेरिंडा चिल्लाने लगती है डर के मारे, हेल्प हेल्प। जो मास्टर वो भाग जाता है, डर डर के भोग भोग के वो डर के मारे भोगता है और भाग जाता है इधर से। जो आपका
इंक है, लिटिल किटन है, वो हाउस होल्ड के एकदम जो घर के एकदम बॉटम नीचे चला जाता है। और जो ब्लिंक है वो बहुत क्लेवर है, वो अपना माउस होल में चला जाता है। अगर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा, जो जेरी है वो हमेशा अपना माउस होल में घुस जाता है, बट टॉम उसको पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर जो ब्लिंक है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत चालाक होते हैं, ये माउस वो अपने माउस होल में घुस जाता है। ओके, बट मतलब जितने भी पैट्स है एक्सेप्ट द ड्रैगन, सारे डर के मारे भाग गए, इंक्लूडिंग बेलिंडा। जो पहले सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया था पोएट के द्वारा कि जितने भी पैट्स है एक्सेप्ट द ड्रैगन, सब कितने ब्रेव है कि नहीं, बट एक्चुअल सिचुएशन में सारे भाग गए। ओके, इसीलिए ही कहा जाता है कि वी डू नॉट हैव टू एज्यूम, वी शुड नॉट एज्यूम अबाउट समथिंग और अबाउट समवन विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट। तो सब उसको टीज कर रहे थे, सब उसको कवर्ड बोल देते, बट एक्चुअल में वही क्या करता है वो देख लीजिए। कौन? ड्रैगन, द कास्टर्ड। बट अप जंप द कास्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clink and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. So before understanding कुछ important words देखते हैं और उसका मीनिंग देखते हैं। स्नोटिंग का मतलब होता है इंजन का जो साउंड होता है ना, इंजन का साउंड, इंजन जो रेलवे इंजन होता है वो चलने से पहले जो साउंड होता है दैट इज स्नोटिंग। क्लैश्ड मतलब अटैक, डनगन मतलब सेल, क्लैटर एंड क्लैक ये भी साउंड होता है आयरन ऑफ स्ट्राइकिंग। आयरन, जब आयरन मतलब लोहा स्ट्राइक करते हैं जो साउंड होता है दैट इज क्लैटर एंड क्लैंक। जैंगलिंग स्क्वेरिंग मींस थंडरिंग। ओके, नाउ जो जैसे ही वो पायरेट को देखता है, कौन देखता है? कास्टर्ड द ड्रैगन। वो इंजन जैसे स्नोट करता है, स्नोटिंग साउंड, वो भी स्नोट करने लगता है और क्लैश्ड अटैक करता है इन ए सल। ओके, अटैक लाइक आयरन, हिज क्लैश्ड, उसका जो टेल है उससे इसके ऊपर अटैक कर देता है इन ए सल विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेरिंग। मतलब उसका जो टेल है, उसका टेल का जो साउंड है, आयरन के ऊपर मारने से जो साउंड आता है उसका टेल से भी वही साउंड आ रहा था। He went at the pirate, पायरेट के ऊपर झपट्टा मार के गिरता है। ओके, लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म। यहाँ पर रॉबिन जो है एक बर्ड का नाम है, जो वर्म मतलब कुछ कीड़ा होता है। जैसे ही कीड़ा को देखते हैं वो बर्ड क्या होता है, झपट्टा मार के उसके ऊपर गिरता है और उससे निगल जाता है। तो वैसे ही ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर ऐसे छलांग लगाया। ओके ओके, द पायरेट गैप्ड एट बैलेंडर्स ड्रैगन and gulped some grog. मतलब the pirate gaped at Balinda's dragon. Gaped का मतलब सरप्राइज्ड। जब पायरेट एक्चुअली ड्रैगन को देखता है वो पूरा सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्या है, इतने देर तक जो मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे पैट थे, बट अभी इतना बड़ा एक जानवर कहां से आ गया। That's why he became surprised and gulped some grog from his pocket flagon. Flagon का मतलब होता है कंटेनर, ग्रॉग का मतलब होता है वाइन लाइक थिंग। वाइन मतलब कुछ ऐसा ड्रिंकेबल चीज है जो वाइन की तरह होता है, दैट इज ग्रॉग। तो जैसे ही उसको मतलब कस्टर्ड को देखता है पायरेट, वो अचानक सरप्राइज होता है। एक्चुअली सरप्राइज नहीं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो डर जाता है। ओके, और वो क्या करता है, अपने पॉकेट से कंटेनर निकालता है और उसमें से कुछ ड्रिंकेबल चीजें होता है, वो उसे गल्प मतलब कुछ वो ड्रिंक करता रहता है। ओके, गल्प का मतलब ड्रिंकिंग बोल सकते हैं। He fired 2 bullets but they didn't hit. फिर वो 2 बुलेट फायर करता है ड्रैगन के ऊपर, बट वो ड्रैगन को हिट नहीं करता। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit. मतलब जो कस्टर्ड द ड्रैगन है, पायरेट को पूरा का पूरा ही निगल जाता है। ओके, इधर बोला है एंड कस्टर्ड gobbled him. gobbled का मतलब पूरा निगल जाना, एवरी बिट पूरा पायरेट को निगल जाता है। ओके, गेप्ट का मतलब देखिए सरप्राइज, गल्प का मतलब ड्रिंक, ग्रॉग मतलब वाइन, फ्लैगन मीन्स कंटेनर। ओके, सो देखिए, सो यहां पर बताया गया है इन दिस स्टैंजा कि कैसे पायरेट को जो ड्रैगन है अटैक करता है और पूरी तरीके से उसे निगल जाता है। ड्रैगन कितना बड़ा, उसका मुंह भी कितना बड़ा होगा, तो पूरी तरीके से तो
इस पायरेट को निगल ही जाएगा ना। बेलिंडा एम्ब्रेन्स्ड हिम, मास्टर्ड लिक्ड हिम। फिर बेलिंडा जाके ड्रैगन को हग करती है। ओके, मास्टर्ड जो डॉग है उसको लिक करना शुरू करता है। अगर आपके घर में भी कोई पेट डॉग होगा, you know very well that whenever the dog shows love for you, okay, love for their master, they always lick you. वो lick करते रहते हैं. It means it is actually their way of showing love towards their master. No one mourned for his pirate victim. कोई दुखी नहीं था पायरेट के लिए। क्यों? सब तो पायरेट के लिए डर रहे थे ना, इसीलिए पायरेट को पूरा निगल गया जो ड्रैगन कस्टर्ड, कोई भी उसके लिए दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड कैरेट। कैरेट का मतलब डांस करना, ग्ली मतलब जॉय। तो इंक कौन है? लिटिल किटन। ब्लिंक कौन है? माउस। दोनों खुशी के मारे नाचने लगे। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरेट। ड्रैगन के चारों ओर वो सारे क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, जो एक्चुअल में क्या कर चुका था? पायरेट को पूरी की तरह पूरा ही निकल गया था। ओके, बट प्रेजेंटली, फिर प्रेजेंट वाल में आता है वो कहानी, मतलब पूरे पायरेट को तो निकल जाता है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मास्टर्ड। डॉग मास्टर्ड है वो बातें करना शुरू करता है किसके साथ आके? वो ड्रैगन के साथ। आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कि, फ्लस्टर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। फ्लस्टर्ड का मतलब नर्वस, गॉट नर्वस। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में या हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रियल सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते, पर बड़े बड़े हाकते रहते हैं, मतलब बड़े बड़े छोड़ते हैं एकदम आसानी से। मतलब मैं होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, बट रियल सिचुएशन में दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर वो मास्टर जो है वो वही है जो रियल सिचुएशन जब पायरेट आया था वो तो भाग गया था, ठीक है नहीं? इधर बोल रहा है कि अगर मैं नर्वस नहीं होता तो मैं तुमसे 2 गुना ब्रेव हूं। ओके, फिर देखिए इंक और ब्लिंक भी आते हैं, वो भी। एंड आप स्पोक इंक एंड आप स्पोक ब्लिंक, we'd have been 3 times as brave we think। हमें ऐसा लगता है कि हम तो तुमसे 3 गुना ब्रेव है, बट रियल सिचुएशन में इंक क्या था? वो तो बॉटम एकदम घर के नीचे चला गया था, और ब्लिंक जो है वो माउस होल में घुस गया था। तो रियल सिचुएशन में इतने डरपोक लोग हैं, और एक्चुअली यहाँ पर आके वो हाक रहे बड़े बड़े कि अगर मैं तो हम तो तुम मतलब इधर तुम किसे कहा जा रहा है? ड्रैगन से कितने गुना? 3 गुना ब्रेव है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी है, इनके पास बहुत सारे पावर होते हुए भी they are very much humble। okay, it is not that they are coward, but to show the humbleness वो चुपचाप रहते हैं, कभी बड़ी बड़ी हाकते नहीं है, ठीक है नहीं? मतलब उनके पास होता तो बहुत कुछ है, पर एक्चुअल में कुछ शो ऑफ नहीं करते। ओके, सो यहाँ पर ड्रैगन को उसी तरह बताया गया है, मतलब ड्रैगन के पास पावर तो बहुत है पर वो कभी शो ऑफ नहीं करता। इसीलिए बोल रहा है यस, मैं एग्री करता हूं कि आप सब मुझसे क्या हो? बहुत ब्रेव हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। ओके, नाउ बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। वो अभी भी अपने छोटे से घर में रहती है, with her little black kitten and her little gray mouse and her little yellow dog and her little red wagon। मतलब बेलिंडा अभी भी उसके छोटे से घर में रहती है, उसका जो पैट है लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, एंड उसका एक रेड वैगन है जिसको वो सामान ढोने के लिए यूज करती है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। ओके, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट एंड द रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन के साथ वो अभी भी उसी घर में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा अभी भी वही इतना ही ब्रेव है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। ओके, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। सो दीज आर रिपीटेड स्टैंजा। हम लोगों ने पहले जब पोएम स्टार्ट किया था तब भी वही पढ़ा था, अभी भी वैसा ही है, ठीक है? ये रिपीटेशन है। ओके, बोल सकते हैं आप रिपीटेड स्टैंजा।
पहले स्टेंजा और अभी स्टेंजा बराबर है, मतलब अभी भी बेलिंडा वही ब्रेव है, बैरल फुल ऑफ बियर्स, और इंक एंड ब्लिंक अभी भी दे यूज टू चेज डाउन द लायंस, लायन के पीछे भागते हैं। मस्टर्ड जो है वो बाघ जब गुस्से में होता है उसके जैसा ही मस्टर्ड ब्रेव है। मस्टर्ड कौन है? डॉग। बट जो कस्टर्ड है अभी भी एक सेफ के केज के लिए चिल्लाता रहता है या रोता रहता है। ओके, दैट्स इट। नाउ some of the poetic devices and the literary devices which is used in this poem will discuss it. जो rhyming scheme यहाँ पर यूज किया गया है that is AA and BB. Okay, now you need to understand what is AA and BB. ध्यान से देखिए यहाँ पर जो लाइन है बेलिंडा still lives in her little white house, तो यहाँ पर हाउस यूज किया गया है। सेकेंड लाइन में यूज किया गया माउस, तो हाउस और माउस दिस टू आर सेम राइमिंग, एक ही राइमिंग स्कीम में आता है, तो इसे यूज किया गया है, इसे मैंने डिनोट किया है एज ए हाउस माउस। ओके, फिर बताया गया है वेगन एंड ड्रैगन, तो वेगन ड्रैगन ए बी बी। तो ये पूरा जो पोएम है इसमें हर एक स्टेंजा इसी तरीके का राइमिंग स्कीम है, मतलब पहले दो लाइन का राइमिंग स्कीम सेम है, फिर तीसरा और चौथे लाइन का राइमिंग स्कीम सेम है, इसीलिए इसको ए और बी बी बताया गया है। क्लियर? ओके, एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, एक तो यूज किया गया है सिमिली। सिमिली क्या होता है, कुछ कंपैरिजंस बता सकते हैं कि ड्रैगन के जो माउथ है उसको आग की भट्टी की तरह बोला गया था, उसका नोज को चिमनी धुएं मतलब चिमनी से जो धुआं निकलता है उसका नोस्ट्रिल्स, ड्रैगन का नोस्ट्रिल्स को बताया गया था। रिफ्रेन का मतलब यहाँ पर इन ऑर्डर टू सेट द राइमिंग स्कीम दो शब्द यूज किया गया है, रियलियो एंड ट्रूलियो। एक्चुअली रियलियो का मतलब होता है रियल एंड ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू, तो दीज आर द टू डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड। फिर है पर्सोनिफिकेशन, ड्रैगन जैसे किंग आर्थर्स का कोर्ट में जो नाइट होता है, ठीक है, उसी तरीके से इस पूरे पोएम में ड्रैगन को यूज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, ओके, जिसे कावर्ड बताया गया है। क्लियर? देन मेटाफोर भी यूज हुआ है जिसे रूपक बोलते हैं या कंपैरिजन, जैसे चिमनी फॉर नोज, नोज को चिमनी की तरह बताया गया है। रेपिटेशन, पहले कुछ स्टैंजेस, पहले दो स्टैंजा और लास्ट में, ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टैंजा आप कह सकते हैं, और लास्ट वाला स्टैंजा एकदम बराबर है, सेम है, इसे बोलते हैं रिपिटेशन। ओके, फिर जो यूज किया गया है जिसे बोलते हैं ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया मतलब कुछ साउंडिंग वर्ड्स होता है जिसे अगर लिखा जाता है उसे कहते हैं ओनोमैटोपिया। जैसे यहाँ पर यूज किया गया था वैक, है कि नहीं, ब्लिंक जो वैक साउंड करता है, तो वैक मतलब क्या, लाफिंग फॉर द माउस। जब माउस हंसता है, तो माउस कैसे हंसता है वो तो हमें पता नहीं है, बट उसके जो वैक करता है, इस वैक को लाफिंग के हिसाब से यूज किया गया है, दैट इज ओनोमैटोपिया। क्लियर? एंड सम अदर पोएटिक लाइसेंसेस आल्सो आर यूज्ड, जैसे कि जब पायरेट ऊपर आता है तो पायरेट थ्रू द विंडा कहा जाता है, तो विंडा नहीं, विंडा को क्यों कहा गया, बेलिंडा के साथ विंडा, ओके, मैच करने के लिए कहा गया, बट राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए विंडो को विंडा कहा गया है, दैट इज पोएटिक लाइसेंस। सो दैट्स इट। नाउ इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, just do share the video and like the video and do subscribe the channel, ताकि आप लोगों को इस तरीके का जितने भी एक्सप्लेनेशन है सब में आपको बता पाऊं। एंड फॉर द ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ऐप का ऐप डाउनलोड करना है, एंड देयर यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 10 इंग्लिश बोल के एक कोर्स मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रामर।